हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एक बार फिर से अब वैकेंसियों का दौर शुरू होने वाला है और इसी कड़ी में आज देखेंगे तो आप सबका फाइनली इंतजार यहाँ पे समाप्त हो चुका है। दरोगा की एक वैकेंसी आ चुकी है। कितने पदों के लिए है, सारी जानकारी हम लोग जानेंगे। तो अगर आपका सपना है डबल स्टार लेना, दरोगा बनना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी सिलेबस को हम लोग देखेंगे, चयन की प्रक्रिया को देखेंगे और यहाँ पे 27 तारीख से इसका आवेदन भी शुरू हो रहा है। तो चलिए पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, हॉर्डिंग पटना, वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या है? 27 मार्च। ठीक है। विज्ञापन संख्या 01/2025, यानी कि दरोगा भर्ती की ये पहली नोटिफिकेशन है इस साल की। और आगे हम लोग जानेंगे और भी जो दरोगा की वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। ये तो मद निषेध का ये जो जनरल दरोगा की होती है, तो मद निषेध की ये है। अब चलिए इसकी पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं। देखिए, जहाँ तक आवेदन की बात है तो 27 तारीख से आप आवेदन कर पाएंगे। आज 24 है, 2 दिन बाद आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे एज लिमिट को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूजन था सबके बीच में। आवेदन की पात्रता यहाँ पे इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे और शैक्षणिक योग्यता आपकी रखी गई है 1 अगस्त 2024, यानी जो लोग भी अभी इस इंतज़ार में थे कि अगर कहीं जनवरी से ले ले 1/1/2025 के अनुसार तो हम लोग फॉर्म में एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 1 अगस्त 2024 से ही एज लिमिट काउंट की गई है। तो ऐसे में जो इसके बाद पास हुए हैं या अपना एज कंप्लीट किए हैं, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है, तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। देखिए, यहाँ पे उम्र की गणना 1/8/2024 के अनुसार की जाएगी और न्यूनतम आपका 20 साल अगर 1/8/2024 तक हो गया है तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मैक्सिमम इसमें जनरल के लिए 37 साल है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 40 साल, महिला पुरुष दोनों के लिए, और जनरल महिला के लिए 40 साल, और SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल तक देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा के लिए यहाँ पे समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि 57 से अधिक ना हो। देखिए, यहाँ पे हाइट वही है 165 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। अत्यंत वर्ग के पिछड़ा यहाँ पे देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट दिया गया है। और सभी वर्ग की जो महिला है वो 155 सेंटीमीटर का हाइट है, तो फॉर्म को भर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए बिना फुलाए सीना 81 और फुलाकर 86, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 है, फुला करके 84 है। ठीक है। वजन सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कम से कम, चूँकि महिलाओं को वजन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो 48 kg आपका वजन होना चाहिए। तो इसको आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा, वेट को कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। देखिए, लिखित परीक्षा जो होता है आपको OMR शीट को होता है यहाँ पे, तो 2 चरणों में आपकी लिखित परीक्षा होती है। एक प्रारंभिक होता है और एक मेंस होता है। प्रथम चरण में आपके 200 अंकों का परीक्षा होता है, यानी 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में यहाँ पे बैठाया जाता है। और देखिए, प्रथम चरण की बात करें ना तो इसमें आपका करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा जाता है और द्वितीय चरण में आपके मैथमेटिक्स का रोल हो जाता है। 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स का ही पूछा जाता है मेंस में, तो मैथ को भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। द्वितीय चरण की परीक्षा में यहाँ भी 200 अंकों का होता है हिंदी 2 घंटे का, जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना रहता है 30% अंक, 100 प्रश्न होता है। और जो सामान्य अध्ययन का पत्र होता है जिस पे आपको मेरिट बनता है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित। देखिए, गणित यहाँ पे है, 20 से 25 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको जरूर आप लोग करिएगा। द्वितीय पत्र में यहाँ भी 2 घंटे का समय मिलता है आपको और 100 क्वेश्चन 200 अंकों का होता है। ठीक है। और दोनों चरणों में यहाँ पे 0.2 अंक निगेटिव काटा जाता है, यानी कि टोटल 1/10 निगेटिव होता है। यहाँ पर कम निगेटिव होता है, काफ़ी कम होता है। और जब मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे तो वहाँ से 6 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी तृतीय चरण में यहाँ पे देखिएगा तो दौड़ कितना होता है, 1 मील का 1.6 यानी 1600 मीटर का दौड़ होता है 6 मिनट 30 सेकेंड में, और केवल इसको क्वालिफाई करना होता है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का दौड़ होता है।
पुरुषों के लिए यहाँ पे ऊंची कूद सभी कैटेगरी के लिए 4 फीट, और इससे कम कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट है, इससे कम करने पे इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और यहाँ पे लॉन्ग जंप देखिएगा, लंबी कूद तो 12 मीटर है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 मीटर है, 9 फीट है सॉरी, मीटर में नहीं, फीट में होता है। और गोला फेंक 16 पाउंड है, अभ्यर्थियों के लिए 16 फीट फेंकना होता है, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होता है। तो ये हो गया। मेधा सूची आपकी मेंस परीक्षा के आधार पर लिया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स क्वारंट कर रखिएगा। जैसे कि EWS की बात करें और EBC और BC अभ्यर्थी जो हैं, चूँकि इनका NCL जो बनता है ना OBC का, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर बनता है, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो क्वारंट का जरूर होना चाहिए। इसी तरीके से जो EWS के अभ्यर्थी होते हैं ना, तो इनकी भी फाइनेंशियल ईयर के आधार पे सर्टिफिकेट जारी किए थे, यानी कि 1 साल के अंदर के आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा का है तो आप लोग कृपया करके न्यू बनवा लीजिए, क्योंकि CSBC का आपने देखा कि पुराने सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं किया था, बाद में यहाँ पे जब आंदोलन हुआ तो वैलिड किया गया, इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें। अब देखिए रिक्तियों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 12 दिया गया है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 4 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 4 है, और महिला के लिए इसमें 1 है। अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए नहीं है सीट यहाँ पे, महिला के लिए भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो 5 है, और महिला के लिए 2 है। पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष का 3 है, महिला का 1 है। और यहाँ पे देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, चूँकि इनको 3% अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो 1 सीट है इनके लिए। और EWS के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 3 सीट है पुरुष के लिए, महिला के लिए 1 सीट है। टोटल महिलाओं का 9 है, और टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो देखिए 28 है यहाँ पे। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए इस पर इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो महिला खास करके अपने जो पिता है उनके नाम से ही निवास और आय, और उसी के आधार पर EWS बनवाइएगा, NCL बनवाइएगा। पति के नाम से नहीं बनवाइएगा, वो वैलिड नहीं होता है। और कटअप तिथि एक बार जरूर देख लीजिए, यहाँ पे 1/8/2024 का अनुसार आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 20 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कितनी कम सीट क्यों, तो देखिए मध्य निषेध में चूँकि ऑलरेडी इसका कम ही सीट आता है, क्योंकि इसका कैडर ही कम होता है, तो कैडर में जितनी संख्या रहेगी उसी के अनुसार भर्ती भी आती है। लेकिन एक अच्छी जॉब होती है, इसको जरूर भरिएगा आप लोग। साथ ही साथ 1800 जो 6 दरोगा की वैकेंसी है उसका भी बहुत जल्द अब जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो PH रिजर्वेशन है वही मामला क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सारा मामला जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, और उसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि देखिए ये रफ्तार में वैकेंसी चलती है। अभी देखिएगा तो ASI स्टेनो का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भराया, और कल एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी बहुत कम समय मिलेगा आपको, ये जो वैकेंसी आई है या जो 18 से 6 पदों पर आने वाली है। तो तैयारी बेहतरीन रखें, सिलेक्शन लेकर जाइए, शुभकामना है। और बाकी जो अपडेट होगा फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।